तीसरे दौर के चुनाव से पहले वार पलटवार तीखा हो चुका है, क्योंकि ये चरण बेहद खास है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यादव लैंड में अब भगवा की अग्नि परीक्षा है, तो बुंदेलखंड में एक बार फिर बीजेपी की कमल खिलाने की कोशिश जारी है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव टेनी के बहाने बीजेपी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। बुलडोजर का प्रहार, अपराध का बंटाधार। इन माफियाओं के ऊपर सरकार की सख्ती और सरकार के बुलडोजर को चलते हुए देखा होगा। रैली में बुलडोजर वाले एक्शन का क्रेज। टेनी के बहाने बीजेपी पर हमलावर हुए अखिलेश। मंत्री पुत्र जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसको जमानत मिल गई। उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा में बुलडोजर की चर्चा शबाब पर है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी और उनके कई मंत्री अपराधियों की कमर तोड़ने का दावा कर रहे हैं, जिसे अपार जन समर्थन मिलता भी दिख रहा है। अखिलेश को घेरने के लिए अपराधियों और दंगाइयों की संपत्तियों पर बुलडोजर प्रहार की चर्चा हर चुनावी जनसभा में हो रही है। उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तब कहते ये नहीं करना चाहिए। माफिया के प्रति, पेशेवर अपराधियों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। हमीरपुर में सीएम योगी की रैलियों में बिल्कुल अलग अंदाज दिखा, जब रैली स्थल के गेट पर बुलडोजर और रोड रोलर लगाया गया और उस पर बाजाबता बीजेपी का बुलडोजर वाला पोस्टर पैनल लगाकर लोगों ने योगी सरकार के एक्शन पर अपनी मोहर लगाई। उधर औरैया में जनसभा के दौरान अखिलेश ने सीएम योगी पर फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, पहले चरण के बाद ही उनके नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। बुलंदखंड में जो जन समर्थन दिखा, उसके बाद बीजेपी के नेता सन्न पड़ गए। भाजपा के नेता धीरे धीरे शून्य हो जाएंगे। जनता इसलिए इनके खिलाफ है क्योंकि जो वादा भाजपा ने किए थे वो जुमला निकला। जब मैं बुंदेलखंड गया और वहां का जन समर्थन देखा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सन्न पड़ गए और दिव्यापुर आते आते औरैया और आगे जैसे ही बढ़ेगा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। अखिलेश ने अपनी जनसभा में लखीमपुर खीरी मामले का भी जिक्र किया और आशीष मिश्रा के बहाने बीजेपी पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि मंत्री पुत्र जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसको जमानत मिल चुकी है। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी, वो पैरवी नहीं हुई। अखिलेश ने कहा, हम भरोसा दिलाते हैं कि ऐसी पैरवी होगी। जिसने किसानों को कुचला वो भी जेल जाएगा और उनको पालने पोसने वाले भी जेल जाएंगे। मंत्री पुत्र जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसको जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी, वो पैरवी नहीं हुई। अपराधियों पर नकल के लिए सीएम योगी की सख्ती के आम लोग कायल दिखे। हमीरपुर के राठ और उसके बाद सुमेरपुर कस्बे में आयोजित चुनावी जनसभा में भी बुलडोजर प्रहार को लेकर वही क्रेज दिखा। बहरहाल यूपी चुनाव के तीसरे चरण में समाजवादी गढ़ में सबसे बड़ा घमासान होना है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और फर्रुखाबाद, इटावा समेत 16 जिलों में 20 फरवरी को मतदान होना है। भगवा दल ने यदुवंशी किले में सेल लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के हर नेता और पार्टी पूरे जोर शोर से जनता को अपनी तरफ लाने में लगी हुई है। अब देखना होगा मतदाता किसे गले लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।